नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया। ये देश है या हिजड़ों की फौज, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि बिहार पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के शब्द हैं। पप्पू यादव ने भारतीय लोगों को कहा है कि ये देश नहीं हिजड़ों की फौज है, क्योंकि 2 टके का गैंगस्टर पूरे देश को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। जिसको चाहता है उसका मर्डर कर देता है। सरेआम एक राजनेता और एक बिजनेसमैन की हत्या हो जाती है। आपने सुना होगा कि बाबा सिद्दीकी को महाराष्ट्र में लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, दिन दहाड़े हत्या की। और जब ये हत्या हुई तो उनके आसपास गनर मौजूद थे, लेकिन फिर भी इस हत्या को रोका नहीं जा सका। पप्पू यादव ने कहा है कि ये देश नहीं बल्कि हिजड़ों की फौज है। अगर मुझे थोड़ा सा वक्त मिले, थोड़ा सा समय मिले, तो मैं इस पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा, पूरे गैंग को तबाह कर दूंगा। मुझे बस कानून अगर इजाजत दे दे तो मैं इस पूरे गैंग का सर्वनाश कर दूंगा, क्योंकि इस गैंग की वजह से आज हमारा देश हिजड़ों की फौज बन गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में इस समय सियासी उछाल मचा हुआ है और बाबा सिद्दीकी की मौत पर पप्पू यादव ने पूरी सरकार को चैलेंज कर दिया है और उस लॉरेंस बिश्नोई को भी चैलेंज कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्णिमा के सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया। इस घटना के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना भी की। शनिवार रात को पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्दीकी अजीत पवार गुट के नेता थे। इस घटना के बाद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई, क्योंकि वो सिद्दीकी के काफी करीबी माने जाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के घरों के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 24 घंटे में बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को बहुत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि अगर कानून इजाजत दे दे तो वह 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। पप्पू यादव ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक पूर्व मंत्री को वाई सिक्योरिटी में रहते हुए मारा जा सकता है तो आम आदमी सुरक्षित कैसे रहेगा। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत दुखद है। मैं बहुत ही विचलित हूँ। महाराष्ट्र की बीजेपी गठबंधन की सरकार जब अपने दल के इतने रसूख वाले नेता की रक्षा नहीं कर पा रही है तो आम जनता का क्या होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है और सब मूक दर्शक बने हुए हैं। कभी मूसेवाला, कभी कर्नल सेना के मुखिया की हत्या की, अब एक उद्योगपति और राजनेता को भी मरवा डाला। पप्पू यादव ने बिश्नोई को 2 टके का अपराधी भी बता दिया। सांसद पप्पू यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि कानून हमें अनुमति दे, बस 24 घंटे की अनुमति दे, तो मैं लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी को खत्म कर दूंगा, पूरे नेटवर्क को तहस नहस कर दूंगा। तो ये आपने देखा कि बहुत बड़ी और दुखद घटना है, क्योंकि सरेआम एक नेता की हत्या हो जाती है और लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर एक के बाद एक कई लोगों की हत्या कर रहा है और हमारा देश मूक दर्शक बना हुआ है। जब हमारे देश में इतने बड़े बड़े एनकाउंटर हो रहे हैं तो फिर इन अपराधियों का एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है, जो सरेआम कानून को चैलेंज करते हैं, कानून का मजाक बना के बैठे हुए हैं। अब पप्पू यादव ने सरकार की पोल खोल दी है। कहा कि सरकार अगर कुछ नहीं कर पा रही तो हमको इजाजत दे, मैं करके दिखाऊंगा। अब देखते हैं कि आगे सरकार का क्या एक्शन होता है। फिलहाल खबर में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।